पीफारी और एसआरजी ग्रुप के सरबराह सैफुर रहमान की रस्सी ढीली करने का फैसला। नेब ने फैमिली केस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की तैयारी कर ली, जबकि इस्लामाबाद में केस की समाअत के दौरान पहुंचने वाले एसआरजी ग्रुप के सैकड़ों मुतासरीन ने सैफुर रहमान के खिलाफ कराची में भी घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया। मुतासरीन कहते हैं कि नेब को तमाम शवाहिद पेश करेंगे, सैफुर रहमान को फरार का रास्ता नहीं देंगे। इधर नेब ने सैफुर रहमान के खिलाफ मुल्क भर के 56 अकाउंट्स की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें लगभग 2.5 अरब रुपए की रकम मुंजमद है। इन बैंकों में मीज़ान बैंक, अल फलाह, दुबई इस्लामिक बैंक, फैसल, जेएस बैंक, HBL, MCB, सिमिट और सिलिक बैंक शामिल हैं। ये रकम 16 से 17 अरब रुपए बताई गई थी। मौजूदा रकम अदालत से रुजू करने वाले मुतासरीन को दिए जाने का इम्कान है। इधर इस्लामाबाद पेशी पर तौसीफ आमिर ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी, जिसमें यह बताया गया कि मुआहदे के तहत मुतासरा अफराद को तौसीफ आमिर रकम अदा करेगा। तौसीफ आमिर ने राब्ता करने पर लाइल्मी का इजहार किया और उसे मनगढ़ंत करार देते हुए मेंबरान को रकम देने के सवाल पर हाथ खड़े कर दिए। तौसीफ आमिर ने कहा कि मैं खुद भी नेब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मुतासरीन से भी कहता हूँ कि वो भी अदालती दरवाजे पर दस्तक दें। भाई मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा ग्रुप्स के अंदर चल रहा है पेमेंट्स के हवाले से कि पेमेंट मेरे पास है या कुछ एसेट्स मेरे पास हैं या जो भी आपके साथ किसी भी किस्म का मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ क्या क्या चल रहा है उसके अंदर, और ना ही मैं जिम्मेदार हूँ। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो ली है सैफुर रहमान ने, उसका नाम मैं जिम्मेदार हूँ, ना ही मेरे पास कुछ है। मैं खुद अपने आप को पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, और ये राजा रियाज मुझे नहीं पता, ना मैं इससे कभी मिला हूँ और ना ही मैं इसको जानता हूँ ये क्या चीज़ है। ये मेरे खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं ये सारे के सारे आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, आपको राह रास्त से गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं कि ताकि आप किसी और के पीछे भागते रहें और जो असल काम है वो ना करें। तो आप असल काम जो है वही करें, आप आके एप्लीकेशन दें नैब के अंदर और वहीं से आपको पेमेंट मिलेगी। मेरा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है, इसके अलावा आप किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, जितना मैक्सिमम हो सकता है एप्लीकेशन दें और इसी से आपको पेमेंट मिलेगी और यही आपका सिक्योर रहेगी। बाकी प्रोपेगेंडा जितना मर्जी लोग करते रहें, जितनी मर्जी मेरे खिलाफ बकवास करते रहें, मैं किसी की ना बकवास मेरे का ज़िम्मेदार हूँ और ना ही मेरे पास कुछ है। मैंने अलग जवाब देना है इस चीज़ का, और अगर कोई मुझसे एविडेंस मांगना चाहता है, मुझे कोई किसी किस्म की मुझसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं। नैब को मैं पहले दे चुका हूँ, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने मेरे खिलाफ दिया है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अपना केस जो है वो फाइट कर रहा हूँ नैब के अंदर, नैब ट्रायल कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर। आप किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में मेरे खिलाफ मत आइए, आपको सिर्फ बहकाया जा रहा है और आपको जो है वो सिर्फ राय रात से गुमराह किया जा रहा है, बस। ये पिछले 2 साल से यही कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सैफुर रहमान के करीबी ज़राए के मुताबिक उनकी लीगल टीम ने फ़रार का रास्ता निकालने के लिए मुतासरीन और सैफुर रहमान के दरमियान होने वाला एक खुफिया मुआहदा अदालत में जमा कराने पर गौर शुरू कर दिया, जिसमें मुतासरा बाकी मानदा मेंबरान की मंशा के मुताबिक किस्तों में रकम की अदायगी जाहिर करके उसे सेटलमेंट का नाम दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि इस खुफिया मुआहदे की कापी नेब में जमा कराकर केस से बरीजुम्मा होने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके बाद सैफुर रहमान को बआसानी मुल्क से फरार होने का रास्ता दे दिया जाएगा।